नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना की सबलड़ विधानसभा में। सबलड़ विधानसभा का क्या है हाल, क्या कुछ रहेगा 2023 के चुनाव में, बात कर लेते हैं लोगों से। क्या कुछ कहते हैं लोग, मामा की सरकार या कमलनाथ पर विचार या तीसरे की दरकार, क्या कुछ कहते हैं लोग, बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या नाम? विजयपुर से। विजयपुर से आए हाँ, हो। और किसको समर्थन करने आए? यही जिनको ही सोनी जी को, सोनी जी को बिल्कुल क्या लगता है इस चुनाव में? बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, सोनी जी चुनाव जीत पाएंगे? अरे बिल्कुल संभावना है। संभावना है। संभावना है। नहीं जीतेंगे कौन है भाई बोले। नाम क्या है तुम्हारा? दीपू दीपू। कौन से समाज से आते कुशवाहा समाज है। हो? कुशवा समाज से आते हो। कुशवा समाज पूरी तरह से धाकड़ जी को अरे वोट देगा? बिल्कुल देगी गुरु। अच्छा। अरे बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कुशवा जी यहाँ से विधायक है तो उनके संग चले जाएंगे? ऐसा कहेंगे मतलब तो ऐसा ही कब से ऐसा ठान लिया मन में कि हम कुशवा हैं और धाकड़ जी को देंगे? देंगे कौन नहीं देखो मैंने पता है काम कर रहा है ईमानदार आदमी को वोट दिया जाता है तो उन्हें पता है और क्या। चलिए तो लगातार और अन्य लोगों से बात कर लेते हैं। और भी साथी है, क्या नाम है भैया आपका? गुरुदयाल माथुर, कहाँ से आए? डोंगरपुर से। डोंगरपुर से। क्या लगता है 2023 के चुनाव में, क्या कहो? 2023 के चुनाव में यहाँ से सोनी धाकड़ को विजय बना के देंगे। हाँ, अच्छा, कौन कौन से समाज के लोग यहाँ पर वोट दे देंगे? यहाँ पे देखो धाकड़ समाज है ही, जाटव समाज है ही, अन्य समाज के बनिया भी है और जादौन भी है और भी है, साक भी है, कुशवा भी है, सारी समाज देगी। लोग आकर क्यों वोट देंगे इनको, इनकी ऐसी क्या खासियत? उनकी खासियत ये पढ़ा लिखा है उनने, और जो पहले बैजनाथ कुशवाहा जी हमारे यहाँ विधायक रहे थे उनने कोई कार्यकाल में कुछ किया नहीं, और सरला रावत के उनके पापा जी रहे थे उनने भी ज्यादा कुछ किया नहीं। अब नया चेहरा देखना चाहती है जनता। क्या उम्मीद है लोगों को? उम्मीद यही है कि नया चेहरा कोई आए पढ़ा लिखा है और यहाँ से विधायक बनाए, फिर उनको मंत्री भी बनाया जाए। क्या समस्याएं क्षेत्रीय कोई खास है? आज क्षेत्रीय समस्या है, किसी के पास रोड करन जाए नाली वगैरह जो भी है, विकास स्कूल वगैरह सारी चीज होती है। हाँ, विधायक के फंड में बहुत सी सारी चीज होती है। चलिए तो 2023 का चुनाव है, सोनी धाकड़ को बसपा ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। क्या नाम है सेठ जी आप? सतीश जी, कहाँ से आए? गोंदोलियार से। अच्छा अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पर? समाज से मिल रहे अच्छा, सामाजिक मीटिंग है। हाँ, मीटिंग में किसका समर्थन करने आए? सोनाराम जी का। सोनी जी का। अच्छा, क्या रहेगा इस चुनाव में, जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीत पाएंगे, संगठन रहेगा। ये ऐसा तो नहीं है शिवराज मामा के चक्कर नहीं नहीं, मामा क्या करेगा। है? नहीं ऐसा मामा पैसे बहुत दे रहा है आजकल। दे रहा है, क्या दे रहा है, मतलब के लिए दे रहा है कह मामा। देंगे धाकड़ समाज है कि धाकड़ समाज के है मामा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है आपने। सही कह रहे हो? सही कह रहे। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ से आया था? बोल रहे थे। अरे तुम बोल दो, रोटी नहीं खाते हो क्या? रावली से आया हूँ। रावली से आए तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत। हाँ तो बोलो ना, रावली से आए हैं। हाँ जी, अच्छा, किसका समर्थन करने हैं? सोनी धाकड़ का। धाकड़ जी। क्यों करना है इनका समर्थन? अरे नहीं, आदमी सही है और बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, धाकड़ पढ़ लिखो है सोनी धाकड़। वो लोग तो कहते हैं कि धाकड़ समाज तो पूरा मामा के साथ जाए। नहीं नहीं, मामा काहे को जाएंगे, मामा के साथ है नहीं जाएंगे मामा। मामा का समाज मामा के साथ नहीं नहीं जाएगा, नहीं सच बात है, नहीं जाएगा मामा के साथ, कहीं चले जाएगा। मामा के साथ नहीं। क्या क्या लगता है इस बार? नहीं, ईमानदारी तो सोनी धाकड़ निकलेगा। हाँ, पूरा फुल जी जानते। अन्य कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं निकल रही है? समस्या गद्दारे में नहीं, गद्दारे में तो एक कोई ये गद्दारी बताइए। हाँ, गद्दारे में तो क्या गद्दारी की है? बे देखो काम ना करेगा तो लक्षण थे हैं। और चलिए, काम नहीं कर रहे और भी युवा साथी हैं। क्या नाम भैया आपका? सचिन धाकड़, सचिन धाकड़ जी। कहाँ से हैं? ग्राम हटीपुरा। अच्छा, टीपुरा से। क्या लगता है इस चुनाव में, मामा की वापसी, नहीं, नो एंट्री। विदाई? विदाई, किन मुद्दों पर विदाई हो रही है? विदाई मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए। अच्छा, उन्होंने पटवारी की भर्ती करवाई थी, बोल रहे हमने तो बहुत सारा की भर्ती में फर्जीवाड़ा चला था। हाँ, और उन्होंने अभी हाल ही एक टीचरों की भर्ती करवाई थी। टीचर के लिए हमारी योग्यता नहीं है अभी। अच्छा, आप नहीं हो तो और भी तो लोग होंगे। अरे और भी लोग हैं, सब में फर्जीवाड़ा चलता है उसका उनका। तो मामा की सरकार से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट नहीं है अब की बार बहुजन पार्टी। चलिए, तो बसपा को लोग सपोर्ट करने वाले हैं। अन्य तमाम साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं इन लोगों से। क्या नाम है भाई साहब? राम कुमार। कहाँ से आए? चौली। हैं? चौली। अच्छा, क्या रहेगा 2023 के चुनाव में? 2023 के चुनाव में सोनी धाकड़। अच्छा, बैजनाथ कुशवाहा क्यों नहीं? उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। कौन सा काम नहीं कर पाए, कोई काम बताओ। अरे वो किसी का पंचायत में गए ही नहीं है। पंचायत में नहीं गए। हाँ, इसलिए उनको जनता नकार रही है। जनता ने कर रही है। और भी तो सरला रावत को भी मिला है टिकट।
सरला रावत को उनका तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है यहाँ पर विधायक बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 50 साल से उनके घर पे ही ये सत्ता, इसीलिए उनको बाहर कर रहे हैं। अकेले तुम ही कर रहे हो और भी कोई कर रहा है? नहीं, सभी जनता करेगी, सभी। क्या मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में खासकर? इस चुनाव में क्या है, देश में ही विचारधारा की लड़ाई चालू हो गई है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा जो महापुरुषों की विचारधारा, हमारे संतों की विचारधारा, हमारे यहाँ के मूल बासिंदाओं की विचारधारा है, उसको हमारे जो यहाँ के मूल बासिंदा हैं उनकी समझ में आ गया है। आजकल हमारे लोग शिक्षा की ओर जा रहे हैं, पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं, वो उन विचारधाराओं से अवगत करा रहे हैं, लोगों की समझ में आ रही है। तो सत्ता परिवर्तन की बात लोगों की समझ में आ चुकी है। एक हमारे देश में कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी पार्टी भी बराबरी से चली आई, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। कांग्रेस ने, हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसमें हमारी समाज के शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, अन्य अल्पसंख्यक सभी के लिए आरक्षित कानून बनाए। उन कानूनों को सुचारू रूप से लोगों को नहीं मिल पाया। तो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, वो आज चल रहे हैं और उस विचारधारा को, मूवमेंट को समतामूलक समाज बनाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को उस चीज़ से परिचय दे रहे हैं, लोगों की समझ में आ रही है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों पार्टी है ना, इन पार्टियों में गुलाम लोग रह रहे हैं। आप देखिए कि हमारे समाज के लोग जो आरक्षित सीट है उन पे जाते हैं, हजारों तो एमएलए जाते हैं, 133 पार्लियामेंट जाते हैं, लेकिन ये कभी अपने मुंह से पट्टी बांध के, जैसे मतलब इनको पट्टी बांध के रख दिया, इनको फेविकोल चिपका दिया गया, ये कुछ बोलते नहीं है। हमारे हक अधिकारों के, हमारे समाज के मूल बासिंदाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इनकी विचारधाराओं की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आपने देखा होगा हरिजन एक्ट खत्म किया इन लोगों ने, तो किया नहीं, हाँ एट्रोसिटी किया था, तो उस पर विरोध इन लोगों ने नहीं किया। ये लोग हमारा कभी भला चाहते नहीं है, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो, कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन देश में जो नेता हैं वो अच्छे होना चाहिए। बाबा साहब ने बात कर लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अभी बीजेपी सरकार एक पंचतीर्थ बनाने जा रही है, जिसमें बाबा साहब की जन्मभूमि होगी और उनकी दीक्षा भूमि होगी और उनके तमाम जो उनसे संबंधित हैं वो ग्वालियर में बनने जा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा समाज को? जो दीक्षा भूमि और बाबा साहब की स्मारक तो काफी लोगों के दिलों में बन चुकी है, पुस्तकों में इन लोगों ने पढ़ाया नहीं, उनने सम्मान नहीं किया। आज बीजेपी आई तो आज हमारे वोट बैंक को बटोरने के लिए ये कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ लोगों को आग्रस्त करने के लिए कुछ न कुछ विचार बनाएंगे, लेकिन हमारा समाज का भला नहीं करेंगे। ये वोट लेने के लिए इनकी साजिश है, वोट जरूर ले जाएंगे इस चीज़ से, लेकिन हम लोगों को कुछ देने वाले नहीं हैं। हमारे हक अधिकारों को शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में और मतलब कोई भी चीज़ में हम लोगों को कोई हक देने वाले नहीं हैं। इनकी मंशा ही अलग है, ये लोग अपना वोट लेना चाहते हैं। अरे इनको संविधान मिल गया, हाथ में लग गया, तो आज तक आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की सीट पे राष्ट्रपति पे जरूर बैठा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पे किसको बैठाते हैं? जो इनका गुलाम होता है। जी गुलामी था कोविंद सिंह, आपने देखा है, ये गुलामी है। ये द्रौपदी मुर्मू ये गुलामी है उसकी समाज की, इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बावजूद भी उसी की समाज एक महिला होने के लिए और एक महिला होने के नाते अपनी नारियों की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई और उनको निर्वस्त करके मणिपुर में विधानसभा मतलब जो मुख्यमंत्री बैठा था वो बीजेपी का ही था, और जो बीजेपी की राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। ऐसी कुर्सी को लात मार देना चाहिए। एक महिला होने के लिए इसको सीने में बिल्कुल दर्द नहीं। एक महिला बच्चे को जन्म देती है, हम लोगों को माँ ने जन्म दिया है, उसको बिल्कुल रहम नहीं था। ये कैसी महिला है? ये बहुत बड़ी दुष्ट महिला है जिसने अपनी महिलाओं के, अपनी समाज के लिए एक लड़ाई नहीं लड़ी, और ऐसी कुर्सी पे अपने गुलाम नहीं है तो क्या है? तो ऐसे गुलामों जो बीजेपी है, हमारे साहब कांसीराम कहते थे ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इनका घर एक ही है, दरवाजे अलग अलग है। एक सांप नाथ है तो एक निम्ना नाथ है। साहब कांसीराम कहते थे एक सांप नाथ है एक नाग नाथ है, जहर दोनों को बराबर है। लेकिन इनको मारने के लिए, इनका जहर खत्म करने के लिए हमको नेबलानाथ बनना पड़ेगा। जो हमने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी तो हमें बहुजन समाज पार्टी को समझना होगा, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, इसलिए पब्लिक समझ रही है। जो गुलाम लोग हैं किसी भी पार्टी में जाते हैं
वो अपने घर की बात करते हैं, अपने निजी स्वार्थ की बात करते हैं, वो अपने समाज की बात नहीं करते हैं। चाहे किसी समाज का नेता होने दो, चाहे जाटव का होने दो, चाहे धाकड़ का होने दो, चाहे कुशवा का होने दो, चाहे गुर्जर का समूह होने दो, यादव का होने दो, धोबी का होने दो, कोरी का होने दो, लेकिन ये लोग कभी हमारे समाज के हित की बात नहीं करते हैं। ये गुलाम हैं जो उनके घरों में जाते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जैसे कुत्ता होता है ना, उसके गले में पट्टा डाल देते हैं। जैसे कुत्ता चाहे जब भौंकेगा, चाहे जब चुप हो जाएगा, उसको जितना खिला देंगे उतना भौंक लेगा, उतना नहीं खिलाएंगे तो चुपचाप अपने बस में बैठा रहेगा। तो ये कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। बेहतर जिंदगी जीना है तो बहुजन समाज में जियो, बहुजन समाज की विचारधारा में जियो, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा से जियो। जीना है तो शांति से जियो, मरना तो सबको है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी है। आपको समझना चाहिए, तो हमारे नौजवानों को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे पढ़े लिखों को ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमारा कहाँ भला होगा। हमें जहाँ भला होता है वहाँ जाना चाहिए। ये तो और आने को पशु पक्षी जानते हैं, जानवर जानता है। आप एक जानवर को अपना उसका चारा दो और विधिवत उसको पानी दो, वो लौट के आएगा, तुम्हारे खूंटे पे आ जाएगा, कहीं भी छोड़ दो, लेकिन चर पी के अपने घर पे वापस आ जाता है। लेकिन हमारा जो समाज है, जो मानव समाज है, इनको मानवता का अधिकार नहीं मिलता है। उसके बाद भी चंद्र लालच में, खाने पीने में बिक जाते हैं, पैसे के लालच में, धन के प्रॉब्लम में चले जाते हैं और हमारे समाज को गुमराह कर। कैसे रोक पाओगे इनको? इनको रोकने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है हमारे समाज के, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी रोकेगी, अवश्य रोकेगी। इसमें हमारे जो जागृत लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जुड़ चुके हैं, वो समझ रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये जब हमारी सत्ता आएगी, हमारा अभी हमारा विधायक आ जाने दो, लेकिन कोई ना कोई षड्यंत्र रच के हमारे विधायकों को तोड़ देते हैं, हमारे विधायकों को खरीद ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास धनवान है। हम लोग इकट्ठा करते हैं, चंदा वसूली करके हम लोग अपने मूवमेंट को चला रहे हैं। इनके मूवमेंट को कौन चलाते हैं? धन्ना सेठ चलाते हैं। जो धन्ना सेठ कहते हैं ऐसा ये लोग करते हैं, क्योंकि ये उनकी कठपुतली है। इनकी गलती नहीं है। इनकी गलती क्यों नहीं है कि जब इनकी सरकार बनाने में, इनको मंत्री बनाने में वो लोग पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो उसका बेनिफिट भी वही लोग लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक सीधी कांड हुआ था, इसमें पेशाब कांड उसे कहा जाता है। यहाँ पर शिवराज मामा ने उनके पैर धोकर और अपने आप को सफाई कर दी। बताओ क्या कहो? गुनहगार की पैर छूने से नहीं होती है, पैर छूने से गुनाह कबूल नहीं होता है। आपने मुझ में जूता मार दिए, समझो आप एक बात, आपने मुझ में जूता मार दिए, फिर आपने सॉरी कर दी, तो क्या आपका गुनाह मतलब हो गया? जब तक आपके विचार नहीं, मतलब विचार में जो आपके अंदर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था नहीं खत्म होती है, आप उस सत्ता से विचलित नहीं होते हो, उस सत्ता से भंग नहीं हो सकते, तब आप सुधर नहीं सकते हो। एक आदमी बिगड़ जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है। जब वो अपनी जेल में जाके वो अपने गुनाह को प्रायश्चित कर लेता है, या तो फिर वो आत्महत्या कर लेता है, नहीं तो साधु हो जाता है। SC ST का, OBC का यहाँ पर जो बहुजन समाज मानवर साहब कांसीराम ने बनाया, क्या उसका यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है आपको? बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। क्या लगता है इस चुनाव में 2023 के में यहाँ से बहुजन समाज के प्रत्याशी खासकर उतारे गए सोनी धाकड़, क्या लगता है? काफी वोटों से जीत हासिल होगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल होगी। ये यहाँ का समाज, जो मानव समाज है, जो मानवतावादी है, जो अम्बेडकरवादी है, वो इस चीज को समझने लगा है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत की ओर जा रही है। इसको बताया जा रहा है कि धाकड़ समाज कहीं ना कहीं शिवराज सरकार को मानता है, तो उससे क्या रहे? समाज अगर देखो, धाकड़ में लोग पढ़ा लिखा है और वो समझता है और वो समझने भी लगा है कि धाकड़ समाज का प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री कितने बड़े ओहदे पे बैठा है, लेकिन उनने कभी मंडल कमीशन की बात नहीं की। पिछड़े वर्ग का होते हुए भी, इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बावजूद भी उनके हक अधिकारों की बात नहीं की। साहब कांसीराम पे कुछ नहीं था, वो तो तब भी संतुष्ट हैं, खुश हैं, हमारा मामा, हमारा सरकार। संतुष्ट वो हैं जो गुलाम हैं, जो आजाद हैं, वो संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं से देश में संविधान के अनुसार सरकार चले। OBC के आरक्षण की लगातार बात चलती रहती है, 27% की, कोई सरकार दे पाई है, कोई देगी आगे? आगे बहुजन समाज पार्टी देगी, इनके सब कानूनों को देगी, इनके हक अधिकारों को देगी। अगर ये लोग आपस में समता मूलक समाज में शामिल होंगे, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, कंधे से कंधा लगा के चलेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, तो अवश्य इनकी जीत होगी और अवश्य इनके अधिकार और कानून मिलेंगे। चलिए, तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। तमाम साथियों से हमने बात की है, क्या कुछ कहता है बहुजन समाज, धाकड़ समाज की जो पहचान है। देखते हैं लगातार चल के क्या कुछ रहेगा 2023 के चुनाव में। तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ।